शाहगंज के वायु विहार क्षेत्र में मंगलवार आधी रात को सवारी बनकर बैठे लोगों ने ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका लहूलुहान शव रेलवे फाटक के पास ऑटो में छोड़कर भाग गए। हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई गई है। जगदीशपुरा के बिचपुरी निवासी 50 वर्षीय हरिओम उर्फ कलुआ ऑटो चालक थे। वह किराए पर भी ऑटो चलवाते थे। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात 8:30 बजे हरिओम बिचपुरी रेलवे स्टेशन से बोदला के लिए एक सवारी लेकर गए थे। रात को 9:15 बजे पत्नी और बच्चों से बात हुई थी। हरिओम ने कहा कि वह रास्ते में है। उसके बाद कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस ने उनकी हत्या की जानकारी दी। सर, थाना शाहगंज में एक लाश मिली है, खून से लथपथ बताई जा रही है। क्या है वो पूरा मामला, क्या है? कल रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली और पुलिस उस सूचना पर पहुंची। शाहगंज थाना क्षेत्र के पृथ्वीनाथ चौकी के अंतर्गत एक ऑटो में एक बॉडी की लाश मिली है और उसके सिर पे काफ़ी गहरा चोट का निशान है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो चोट कैसे लगी। और जिस ऑटो में वो बॉडी मिली थी उस ऑटो का नंबर है UP 80 DT 4338 और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसने भी ये हत्या की है उसकी खोजबीन की जा रही है। जल्द से जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप प्रधान बिचपुरी। क्या जानकारी मिली आपको, कहाँ से चले थे? जी, जैसा कि मेरे पे करीब चौकी इंचार्ज बिचपुरी का फ़ोन आता है करीब 11:30 बजे कि आपके यहाँ कोई घटना हो गई, आप आ जाइए मेरी असेंबली। मैं किसी कारणवश नहीं आया। फिर मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हत्या कर दी गई है। अच्छा। आपके गाँव के निवासी कलुआ करके। अच्छा जी, गोली मार के हत्या की? जी गोली। किस हालत में बॉडी दिखी थी? सिर्फ बॉडी हालत ये थी कि उन्होंने ऑटो का हैंडल पकड़ रखा था। अच्छा। और सिर उस पर रखा होता हैंडल पर, जैसे पीछे से गोली मारी है। अच्छा। वहीं के वहीं वो रह गए। क्या वो कोई बिचपुरी स्टेशन से बैठे थे? कहाँ से? जी हाँ, जैसे कि पता लगाया गया कि वो बिचपुरी स्टेशन पर चाउमीन की दुकान से कोई बैठा है कि आप मेरे को बोदला छोड़ दो। उसने 100 रुपये भी दिए कि 100 रुपये में छोड़ दो। फिर उसको सवारी को लेके आ गए। अच्छा। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो हो सकता है कि उन्हीं का किसी का हाथ निकले। इनका थोड़ा ब्याज का भी काम था, लेन देन का। अच्छा। तो थोड़ा सा शक उन पर भी है कि कोई लेन देन वाला तो नहीं करेगा। वैसे कोई इनका झगड़ा कभी रहा नहीं है किसी से, सीधे साधे आदमी से। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम काना है। बेटा पापा कितने बजे निकले थे गाड़ी लेके? क्या 11 बजे से निकल जाते हैं सवेरे से चलाने के लिए। कल ऐसा था ना, कल ऑटो रख गया था, वो टेम्पो वाला ऑटो अपनी यूँ कह रहा था उसका टेम्पो का टायर पंचर हो गया हुआ। तब वो यूँ कह रहा था अब इसको सही करा के तभी चलाऊँगा मैं इसे। तो आप चला लो तो तुम्हारे पैसे हो रहे हैं, मैं शाम को आके हिसाब कर दूँगा। तो वो आया नहीं। फिर पापा खाना खाने आए थे 2:30 बजे। अच्छा। खाना खा के 3 बजे से चले गए नहा धो के। फिर नहीं आए वापस। फिर हमने 9:10 पे कॉल लगाया। पापा कह रहे थे मैं आ रहा हूँ रास्ते में ही हूँ, दवाई वगैरह खरीदूँगा, मैं अभी आ रहा हूँ। कितने बजे लौट आते हैं पापा 8 बजे तक में आ जाते हैं। अच्छा, रात को बात हुई थी पापा से फोन पे? हाँ, 9:10 पे बात हुई थी। अच्छा, क्या बोल रहे थे पापा? मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, बस इतना बोला। फिर उसके बाद दोबारा कॉल लगाया, वो उठाया नहीं। फिर बाद में 1-2 घंटे बाद पुलिस वालों ने उठाया था कॉल। अच्छा, क्या बताया था? तुम्हारे पापा थाने में है, आपके पापा की लड़ाई हो गई है, यूँ बता रहे थे हमको। आपके पापा की लड़ाई हो गई, थाने में बैठे हुए हैं, आप थाने में आ जाइए। अच्छा। तो हम थाने में गए थे। जब फिर क्या मालूम था? कुछ नहीं, फिर जब बताए नहीं थे हमको, सवेरे बताया था। अच्छा, सवेरे मालूम पड़ी थी हमको। अच्छा, आपके पापा की हत्या कर दी? क्या नहीं, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं, अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे पास। किसी से कोई विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। नहीं, पैसे वगैरह हो रहे थे उन पे। अच्छा। बस यही होता था। पैसे हमारे पापा के वो ऐसे लॉटरी वगैरह डालते थे, उनके पैसे हो रहे हैं और वो टेम्पू वगैरह चलाते थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं था? नहीं।